नमस्कार, टीवी 20 न्यूज पर प्रमुख खबरें आप अपने क्षेत्र की देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। आइए रूबरू कराते हैं आपके क्षेत्रों की तमाम खबरों से। पश्चिम बंगाल के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रदर्शन और राजनीतिक समीकरणों से उत्साहित होकर भाजपा नेता ऋत्विक जायसवाल ने खुशी का इजहार किया। मंगलवार को लक्ष्मीरामपुर स्थित अपने निजी कार्यालय पर उन्होंने समर्थकों के साथ जीत का जश्न बनाया। जश्न के दौरान बंगाल की संस्कृति की झलक देखने को मिली। ऋत्विक जायसवाल ने समर्थकों का मुंह सफ़ेद रसगुल्ले से मीठा कराया और बंगाल के प्रसिद्ध व्यंजन झाल मुरी का वितरण किया। इस दौरान कार्यालय जय श्री राम और भारत माता की जय के नारों से गूंज उठा। ऋत्विक जायसवाल ने विपक्षी दलों पर तीखा हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि अब वह समय बीत गया जब कुछ खास परिवारों या दलों का दबदबा था। जनता ने अराजकता को नकार दिया है। बंगाल से उठी यह लहर अब पूरे प्रदेश के कोने कोने में पहुंचेगी। उन्होंने विश्वास जताया कि आने वाले समय में आजमगढ़, जो कभी विपक्षी का गढ़ माना जाता था, यहाँ भी पूर्ण रूप से कमल खिलेगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की नीतियों के कारण जनता का विश्वास भाजपा पर बढ़ा है। इस कार्यक्रम के माध्यम से आगामी चुनाव के लिए कार्यकर्ताओं में नए जोश का संचार करने की कोशिश की गई है। जश्न के दौरान मौजूद समर्थकों ने एक दूसरे को बधाई दी और पार्टी की मजबूती का संकल्प लिया। आज हमें यह बताते हुए बहुत खुशी हो रही कि भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल में जिस तरह से प्रचंड जीत हासिल की है, जिस तरह से बंगाल के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन रहा है, वो प्रदर्शन निश्चित रूप से बहुत ही सराहना के योग्य है। भारतीय जनता पार्टी के जीत की आप सभी देशवासियों को मैं हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। यह जो जीत है वो राजनीतिक दल की जीत नहीं है, बल्कि भारत के विकास की जीत है। सशक्त भारत के निर्माण को लेकर के जो संकल्प है, उस संकल्प की जीत है। जनता के अटूट विश्वास का जीत है। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल में अपना प्रदर्शन किया है, जनता में बहुत बड़ा आक्रोश था। जो वहाँ की आताताई सरकार थी, जिस तरह से वो सरकार वहाँ के लोगों पर जुल्म करती थी, उस जुल्म से ऊब करके भारतीय जनता पार्टी का चयन वहाँ की जनता ने किया है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी भारत को सशक्त, शक्तिशाली, समृद्धशाली, वैभवशाली राष्ट्र के निर्माण हेतु जो भारतीय जनता पार्टी का संकल्प है, जनता का उस संकल्प पर अटूट विश्वास है। यह किसी राजनीतिक दल का जीत नहीं, बल्कि जनता के विश्वास का जीत है। अभी अभी पीछे बीते हुए चुनाव की अगर बात करें तो बिहार में भी कभी लोगों का दबदबा हुआ करता था। बंगाल में भी 15 साल से ममता बनर्जी जी की सरकार थी। आज की स्थिति है कि ममता बनर्जी जी स्वयं भवानीपुर से अपना चुनाव 15,000 से ज़्यादा वोटों से हारी हैं। तो जनता ने भारतीय जनता पार्टी के प्रति पूर्ण रूप से विश्वास बना लिया है। भारतीय जनता पार्टी के प्रति जनता का जो अटूट विश्वास है, वह अटूट विश्वास आने वाले उत्तर प्रदेश के चुनाव में भी दिखेगा। और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आजमगढ़ ही नहीं, अपितु उत्तर प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ पुनः अपना सरकार बनाएगी। उदाहरण के तौर पे आप देख सकते हैं कि असम में जिस तरह से तीसरी बार सरकार बनने जा रही है, पांडिचेरी में भी जो भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन रहा, या महाराष्ट्र के, गुजरात के जो निकाय चुनाव थे, जो उपचुनाव थे, उस चुनाव का जो परिणाम है वो इस बात का संकेत देता है कि आने वाले समय में 20 से ज़्यादा राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। तो जो उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश तो वैसे भी योगी जी का राज है, जहाँ के लिए ये माना जाता है कि जो सशक्तिकरण का जो संदेश है, जो जनता में यह था, जो जनता डरी हुई थी, सहमी हुई थी, जहाँ पे गुंडागर्दी थी, जीरो टॉलरेंस की सरकार जो भारतीय जनता पार्टी के हमारे उत्तर प्रदेश में हमारे पूज्य योगी जी महाराज के तत्वाधान में जो सरकार चल रही है, उस पर उत्तर प्रदेश का नहीं, भारत के जिस राज्य में योगी जी जाते हैं वहाँ के लोग योगी जी को जिस तरह से सम्मान देते हैं। तो आप भारतीय जनता पार्टी के तहत आप उत्तर प्रदेश में सिर्फ योगी जी के बारे में न पूछे, पूरे भारत में, पूरी दुनिया में योगी जी का डंका बज रहा है। तो आप कह सकते हैं कि आने वाले समय में उत्तर प्रदेश तो छोड़िए, पूरे भारत में भारतीय जनता पार्टी का राज होगा, क्योंकि यहाँ की जनता ने विकास को चुना है,
न कि आतंक को। तो विकास की जीत है और आने वाले समय में